नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में 20 मिनट में 20 खबरें। भोपाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो समाज में दरकते रिश्तों की कहानी बयां कर रहा है। वायरल वीडियो में भोपाल के स्पेशल डीजी अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा पत्नी को बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। वीडियो में आसपास घर में काम करने वाले दो लोग भी नजर आते हैं, लेकिन ये भी महिला को बचाने की स्थिति में नहीं है। दूसरे वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा किसी महिला के घर पर गए हैं और उनकी पत्नी भी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद पत्नी से बहस होती है। वो पत्नी को धमकाते दिखते हैं। वो ये कहते सुने जा सकते हैं कि उनके निजी मामले में वो दखल ना दें। इसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा चले जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी वहीं रुककर महिला से पूछताछ करती है। अब ये मामला गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के पास पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बेटे पार्थ गौतम शर्मा ने इस मामले में शिकायत भी की है। उधर डीजी ने मारपीट की घटना से इनकार किया है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। पुरुषोत्तम शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो के वायरल होने पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया। महिला आयोग की सदस्य संगीता शर्मा ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। देखिए, पुलिस अधिकारी द्वारा यदि अपनी पत्नी की मार पिटाई की गई है तो ये घरेलू हिंसा का मामला है और इस तरह के घरेलू हिंसा के मामले मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि इस तरीके की हिंसा होती है और ये सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो बहुत सारे व्यूअर्स इसे देखते हैं, तो ये समाज के लिए एक बहुत गलत संदेश जाता है। तो यदि ये महिला हमें शिकायत करती है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और यदि हमारे पास शिकायत नहीं आती है और मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है तो हम स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो की जानकारी मिलने की बात कही। देखा और पढ़ा मैंने भी है। कोई लिखित में शिकायत आएगी तो कुछ करेंगे। मैंने देखा और पढ़ा है, कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई करते हैं। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा पर पत्नी की पिटाई के आरोप लगे हैं। मनोज राठौर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18, भोपाल। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। तस्वीरें देखिए, यहाँ एक आरक्षक को कुछ बदमाश पीट रहे हैं। धर्मेंद्र गुर्जर नाम के युवक पर गुंडों को बुलाकर पिटाई करवाने का आरोप है। लाठी डंडों से पिटाई के बाद इन लोगों ने पथराव भी किया। इस घटना में आरक्षक और उसकी बहन जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि छत के छज्जे को लेकर आरक्षक और पड़ोसियों में विवाद हुआ था। बाद में विवाद बढ़ गया और पड़ोसियों ने गुंडों को बुला लिया। पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। तस्वीरें सतना की हैं। यहाँ युवक की मौत के बाद हंगामा बरप गया। लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पथराव कर रहे लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। रविवार सिंहपुर थाना इलाके में टीआई चैम्बर के सामने गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक रामपति कुशवाहा नारायणपुर गांव का निवासी था और पुलिस ने रविवार दोपहर उसे चोरी के शक में हिरासत में लिया था। रात 9 बजे रामहित को घायल अवस्था में सतना लाया गया। यहां से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मौत की वजह पिस्टल की गोली बताई जा रही है, जो थाना प्रभारी विक्रम पाठक की है। ये भी हमको अभी जानकारी पता चला। 2 लोग और अंदर थे, वो कहाँ गए? कौन था अंदर? नहीं, हमको जानकारी नहीं। इधर इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने विक्रम पाठक और सिपाही आशीष को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही घटना की जांच के आदेश दिए हैं। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। क्लास होगी नेक्स्ट वीक के बाद से हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और क्लासरूम से डिलीट करना शुरू कर देंगे। 9th के बच्चों को तो किया ही है। ये उज्जैन के एक निजी स्कूल की टीचर हैं। फीस को लेकर ये बच्चों को धमका रही हैं। टीचर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। टीचर बच्चों को खुलेआम फीस न भरने पर परीक्षा में न बैठने और ऑनलाइन क्लास न देने की धमकी दे रही हैं। नहीं बैठने देंगे आप लोगों को। क्लास होगी नेक्स्ट वीक के बाद से हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और क्लासरूम से डिलीट करना शुरू कर देंगे।
9th के बच्चों को तो किया ही है ना। आप लोगों तक खबर आई होगी, हो सकता है आपके कोई भाई बहन भी होंगे, उन लोगों को हटा दिया है व्हाट्सएप ग्रुप से और क्लासरूम से। फिर आप लोगों की पढ़ाई कैसे होगी, आप ही लोग जाए, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ में आपकी एग्जाम्स आने वाली है। एग्जाम्स में भी नहीं बैठने देंगे आप लोगों को जब तक आपकी फीस जमा है ना। आप लोगों तक खबर आई। हाई कोर्ट ने फीस के मामले में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई है और आदेश दिया है कि फीस जमा नहीं करने पर छात्रों को स्कूल प्रबंधन नहीं निकाल सकता। बावजूद इसके निजी स्कूल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। जिन लोगों के नाम और फिर मैं रोज रोज ग्रुप में नाम ला। तस्वीरें शिवपुरी की हैं। ऑटो में ठसाठस सवारियां बैठी हैं। एक दो नहीं बल्कि 35 से ज्यादा लोग। अंदर जगह नहीं मिली तो लोग ऑटो के ऊपर भी बैठ गए। अमोला थाना इलाके में दौड़ते इस ऑटो में किसी को जान जाने का भी डर नहीं है। और तो और ऑटो ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। बच्चे मिला के कितने हैं? 30-35 होंगे ना बच्चे मिला के, 30-40 लोग। हाँ, तो जो किसका ऑटो है? पंडित जी का है। कौन, कहाँ के? नारई। कौन सा थाना पड़ता है? अमोला थाने के नारई गांव का है। तो ये इसमें जो कौन चला रहा है इसे? कोई ड्राइवर ही है। उस पर लाइसेंस भी नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है उसके पास लाइसेंस। तो लाइसेंस गाड़ी चलाते समय नहीं रखना चाहिए अपने जेब में? सवेरे लगा दिया 6 बजे। ऑटो पर सवार लोग मंदिर दर्शन करने को जा रहे थे, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते इन लोगों को किसी ने नहीं रोका। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18 शिवपुरी। इंदौर में बाइक को नदी से निकाला जा रहा है। सेमलिया चाऊ गांव के पास बने इस पुल से बाइक समेत 4 लोग नदी में गिर गए। बाइक पर एक बच्ची भी सवार थी। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं ग्रामीणों ने बच्ची को तो बचा लिया और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुल क्षतिग्रस्त है और सावधानी न बरतने की वजह से ये हादसा पेश आया। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। महासमुंद मामले में पुलिस ने जरूर सफलता हासिल की, लेकिन उधर गरियाबंद में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। तस्वीरें देखिए कैसे खेत में हाथी का शव पड़ा है। घटना सुबह 3 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। धवलपुर वन परिक्षेत्र के पारा गांव में हाथी की मौत हुई है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौत की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 11 केवी की लाइन की चपेट में आने से इस हाथी की मौत हुई। कृष्ण कुमार सैनी, न्यूज़ 18 गरियाबंद। महासमुंद में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली। करंट से हाथी की मौत के मामले में विभाग ने आरोपियों को धर दबोचा है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं। वन विभाग ने मामले को सुलझाने के लिए अचानक मार टाइगर रिजर्व के डॉग स्क्वाड की मदद ली। आरोपियों की धरपकड़ हुई है। इसमें अभी तक 9 आरोपियों की शिनाख्त हुई है, जिसमें से 7 को हम लोगों ने पकड़ लिया है और 2 अभी फरार हैं। आरोपियों द्वारा करंट लगाने का मुख्य उद्देश्य छोटे जंगली जानवर सूअर या हिरण को फंसाकर मारने का और मांस को खाने का उद्देश्य में। मिशन के से ये भी पता चला है कि करीबन 10 दिन पहले इन्होंने एक जाल लगाया था और उसमें एक नर भालू की मौत हुई थी और उस नर भालू को कक्ष क्रमांक 491 में झाड़ियों के पीछे इन्होंने छुपा दिया था। पकड़े गए सभी आरोपी घटनास्थल के पास गांव किशनपुर, लक्ष्मीपुर और रामपुर के रहने वाले हैं। 26 सितंबर को पिथौरा वन परिक्षेत्र के किशनपुर में मादा हाथी की करंट से मौत का मामला सामने आया था। वन विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। पकड़े गए आरोपियों ने करंट से बीते दिनों एक भालू के शिकार की बात भी कबूली है। आरोपियों के पास से बिजली के तार समेत कई चीजें बरामद की गयी। मनोहर, न्यूज़ 18 महासमुंद। शहडोल में आरटीओ के उड़न दस्ते के एक प्रभारी का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में गाड़ियों के एंट्री को लेकर पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है। इससे पहले वन विभाग के रेंजर और रेत कारोबारी का ऑडियो वायरल हुआ था। हालांकि वायरल ऑडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। मगर क्या है कि हम महीना हमको चलाना है नहीं सर, एक ट्रिप के लिए भेजे हैं। आप चलाओ चलाओ जी, आप चलाओगे तो दोगे, नहीं चलाओगे तो हम तुम्हारे घर पे आएंगे। तो नहीं बताओ। तो बात सही बोल रहे हैं सर।
आप जब चलोगे तो जब तो दोगे, नहीं चलोगे तो कहाँ से अपने घर पर थोड़ी ला के दोगे आप। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। राजधानी रायपुर में एक होटल में गोली चलने की घटना सामने आई है। वीआईपी रोड के क्वींस क्लब में देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चलने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पार्किंग के विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने पिस्टल निकालकर हवाई फायर किया। मामले में तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी हितेश पटेल के साथ ही क्लब के मैनेजर हर्षित सिंघानिया और सूरज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक होटल में पार्टी के दौरान जमकर शराबखोरी हुई और शराब के नशे में आरोपी हितेश पटेल ने गोली चला दी। दरअसल एक युवती जो शराब के नशे में धुत थी, उसने पार्किंग से कार निकालते समय आरोपी के कार में लात मारी। इसके बाद गुस्साए आरोपी ने पिस्टल निकालकर हवाई फायर कर दिया। इस मामले में पुलिस ने हितेश पटेल के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं लॉकडाउन में भी क्लब के संचालन को लेकर मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा क्लब को सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 रायपुर। परसों गाली दी गई है मुझसे। नगर निगम के अधिकारी आशीष कुमार का लड़का है, वो यहाँ पे कुछ लोगों का फॉर्म भर रहा था, पैसा भर रहा था यहाँ पर। मैंने कहा भैया यहाँ पे ऐसा क्यों चल रहा है? तो कहने लगा मुझसे गाली गलौज पे उतर आया कि जो करना है वो कर लो, मैं तो है ना ऐसे ही भरूंगा। हंगामे की ये तस्वीर ग्वालियर की है। जनमित्र केंद्र पर लोगों ने जमकर हंगामा किया और घेराव किया। इन लोगों ने यहाँ के एक कर्मचारी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए, साथ ही कर्मचारियों पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। मैं यहाँ 3 महीने पहले अपने पति के और अपने भतीजों के यहाँ पे मजदूरी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दिया था, जिनको है ना निरस्त, बिना वेरिफिकेशन के निरस्त कर दिया सर। मैंने उनसे यही पूछा था, फोन भी लगाया था, यहाँ पे चक्कर लगा लगा के मैं बहुत परेशान हो गई थी। परसों के दिन मैं यहाँ पे खाद्यान्न पर्ची लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि आशीष नाम का लड़का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो यहाँ पे पैसे लेकर के बाहर फॉर्म भर रहा था, जबकि उसका काम कंप्यूटर पे सिर्फ आवेदन लेना और पावती देना है। लेकिन हाँ सुनिए, तो जब मैंने उसका फोटो खींच लिया इस चीज को लेकर के, तो उसने मुझे गंदी गाली दी। हंगामा कर रहे लोगों ने दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग की है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। मुरैना में NH3 बैरियर चौराहे पर लोगों को अब जाम से राहत मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने NH3 पर बने फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री VK सिंह भी जुड़े। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधा और उपचुनाव में जीत का दावा किया। कोई भी सूची जारी करे, कांग्रेस के उम्मीदवार सब फ्लॉप हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए समर्पित है। जनता विकास के लिए वोट देगी। कांग्रेस ने 1.25 साल में मध्य प्रदेश को दुरावस्था के कगार पर ला दिया था। ओवर ब्रिज को 108 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18 मुरैना। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, लेकिन इसे लेकर मुरैना में विरोध शुरू हो गया है। जौरा उम्मीदवार पंकज उपाध्याय का विरोध हो रहा है। तस्वीरें देखिए, कार्यकर्ता पुतला जलाकर विरोध जता रहे हैं। यही नहीं, इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस ने रविवार को 9 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18 मुरैना। किसान कर्ज माफी पर सियासत जारी है। काला पीपल से कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने कर्ज माफी का लाभ ले चुके 50 से ज्यादा किसानों को मीडिया के सामने पेश किया। विधायक ने दावा किया कि किसानों का 1,92,000 तक का कर्ज माफ किया गया है। मैं शाजापुर जिले के काला पीपल तहसील से ग्राम तिलावत से किसान हूँ और आज किसान बहुत विपत्ति के समय से गुजर रहा है। जो बड़े मियाँ दिल्ली में बैठे मोदी जी और प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम से 6,000 रुपया, जो 17 रुपये रोज पड़ता है किसान को, और छोटे मियाँ अभी नई स्कीम लेके आए 4,000 रुपये की, जिसमें किसान की कीमत आके 11 रुपये प्रतिदिन की। मैं चाहता हूँ कि ये 4,000 दे के 40,000 को भुनाने की कोशिश ना करें
और हमें जल्द से जल्द मुआवजा दें। कमलनाथ की सरकार में आपका कितना कर्जा माफ हुआ है? 1 लाख रुपए कर्ज माफ हुआ है। कई और किसान है जिनके बड़े बड़े कर्जे माफ हुए, उनकी डायरी सहित, उन लोगों के पासबुक सहित यहाँ पे किसान पहुंचा है और भारतीय जनता पार्टी आए, मेरे साथ क्षेत्र में चले, जिस जगह जाने को तैयार है वहां चले और हम बताते हैं कि कर्जा कितना माफ हुआ। कर्ज माफी पर कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर दुष्प्रचार के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले और जांच केंद्रों में भीड़ को लेकर नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप पर कोरोना जांच कराने वाला व्यक्ति अपनी जांच रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। ऐप में 5 सितंबर के बाद जांच कराने वालों का डेटा मौजूद है। जांच के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर को डालने पर मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करने पर जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। संबंधित व्यक्ति इसका प्रिंट आउट भी ले सकता है। बता दें कि जांच केंद्रों पर 50% से ज्यादा भीड़ केवल रिपोर्ट लेने वालों की होती थी। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। कांकेर में छात्र परेशान हैं। पोस्ट ऑफिस के बाहर छात्रों की भीड़ लगी है। दरअसल महाविद्यालय ने कोरोना की वजह से छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा ली। आंसर शीट को छात्रों को डाक के जरिए कॉलेजों में भेजना है, लेकिन कांकेर में डाकघर ने उत्तर पुस्तिका भेजने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, लिहाजा छात्रों को धूप में इंतजार करना पड़ा। इसे लेकर छात्रों में आक्रोश भी नजर आया। जैसे कि टाइम भी इतना कम मिला था सर पूरा करने के लिए, और प्लस जैसे यहाँ आए तो सर इतना लंबा भीड़ था। देखें अपन खड़े हैं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिख ही नहीं रहा सर। और सरकार दारू भट्टी चालू रख रही है, वहाँ उन लोग को मतलब कोरोना नहीं फैलेगा दारू भट्टी में, बल्कि वहाँ पूरा वर्ल्ड के आदमी इधर उधर घूमते घूमते जाते हैं पूरे गाँव के, ऐसा है सर। और यहाँ देखिए सर, ना कोई सैनिटाइजर है, ना कोई, अभी पुलिस वाले लोग भी बाद में आए हैं सर, उतना टाइम से कोई नहीं थे सर। कोरोना की वजह से शहर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, लेकिन डाकघर में कोरोना को लेकर सुरक्षा उपाय न होने पर सवाल उठ रहे हैं। जीवानंद हालदार, न्यूज़ 18 कांकेर। हम और आप अब भी गलतियां कर रहे हैं। नतीजा ये, छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जगदलपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन ने जागरूकता अभियान शुरू किया। वहीं कुछ संगठन भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इंद्रावती बचाओ समिति ने जन जागरण अभियान शुरू किया है। समिति ने 4 प्रचार वाहन बनाए जो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता के लिए स्थानीय बोली का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बचाओ अभियान का लगातार ये 4था दिन है जो जन जागरण जारी है, क्योंकि हम लोगों ने भी जब अध्ययन किया तो हम लोगों को ये महसूस हुआ कि जब कोरोना महामारी काल से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है मास्क और सोशल डिस्टेंस, जिसको लेकर हमारे अभियान के वरिष्ठ कल डॉक्टर साहब खुद उन्होंने अनाउंस किया था। आज इंद्रावती बचाओ अभियान और सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष हमारे दशरथ कश्यप जी पूरे ग्रामीण अंचल, कस्तूरी, नगरनार, शेमरा, उन जितने भी क्षेत्र हैं, बाजार हैं, जो उन जगहों पे हलवी भतरी जो हमारी स्थानीय बोली है उसमें बोला जा रहा है। जागरूकता अभियान के लिए बैनर और पोस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। संक्रमित हो रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे छात्र का नाम ऋषभ रंजन है। ऋषभ ने कोरबा का नाम रोशन किया है। बचपन से मेधावी रहे ऋषभ ने इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड में दूसरा स्थान हासिल किया। 11वीं के छात्र ने इसका श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। सबसे पहले तो मैं श्रेय देना चाहूँगा मेरे ट्यूशन टीचर को। उन्होंने मुझे इस ओलंपियाड के बारे में बताया था। फिर मैंने उसके बारे में और थोड़ा सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, फिर मुझे पता चला। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें 3 लेवल का कंपटीशन होता है। पहला लेवल मैंने दिया प्रीलिमिनरी लेवल, जो जनवरी में हुआ था, जिसमें मेरा 6वां रैंक आया इंटरनेशनल। फिर जो सेकंड लेवल मैंने पार्टिसिपेट किया तो वो जुलाई में था, उसमें मेरा 3रा रैंक आया। और जो आखिरी लेवल मैंने दिया वो 29 अगस्त को हुआ था, जिसका अभी रिजल्ट आया, तो उसमें मेरा 2रा रैंक आया। इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ के 2 छात्रों ने कामयाबी हासिल की है। निमेश साकलकाले को 16वीं रैंक मिली है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा।
यहाँ मौजूद रंग बिरंगे खिलौने हर किसी का मन मोह रहे हैं। कहीं सिर हिलाती गुड़िया है तो कहीं गुड्डा राजा, गाजे बाजे के साथ बाराती भी इन खिलौने के संसार में नजर आ रहे हैं। हर तरफ मन को हरने वाला दृश्य है। तस्वीरें कोयम्बटूर के पंपुहारा की है, जहां कोलू डॉल प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का आयोजन हर साल किया जाता है और इस साल भी कला को प्रदर्शित करने कई कलाकार अपने खिलौनों के साथ यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कम लोग ही प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 10,000 तरह के रंग बिरंगे खिलौने मौजूद हैं और इनकी कीमत 15,000 से लेकर 12,000 तक है। खिलौने के साथ इस बार यहाँ कई तरह के मॉडल्स भी नजर आ रहे हैं। राम मंदिर का मॉडल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आयोजक इस साल प्रदर्शनी के जरिए 15 लाख की बिक्री की उम्मीद लगाए हैं और इसके लिए वो ऑनलाइन बिक्री की भी सोच रहे हैं।